स्वागत है बच्चों आप सभी का अपने YouTube चैनल एडुकेट एकेडमी में। मैं गौतम प्रसाद और आज का जो हमारा जो टॉपिक है बच्चों वो है हमारा भूगोल का। और जो हम इसमें बात करेंगे बच्चों, जो हमारा री एग्जाम्स होगा, ये वीडियो उन बच्चों के लिए बेनिफिशियल्स है जिनके एग्जाम्स दोबारा से होने जा रहे हैं 2020 में। और यह वीडियो उन बच्चों के लिए भी बेनिफिशियल है जो बच्चे 12th में जाएंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें बच्चों। इससे एक क्वेश्चन हमारा 6 मार्क्स का आता ही आता है, ठीक है ना बच्चों। तो इस पे जरूर फोकस दें आप सभी अपना। सो हम स्टार्ट करते हैं बच्चों, चलिए। तो हमारा ये जो आज चैप्टर है बच्चों, हमने भूगोल का लिया है। भूगोल का जो हमारा चैप्टर है बच्चों वो है 5th भू संसाधन एवं कृषि। और यह वीडियो आप सभी को पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना जरूर ना भूले बच्चों। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा है सबसे पहले हम भू संसाधन एवं कृषि। तो आज हम जो बात करेंगे बच्चों भूमि के बारे में बात करेंगे और इसमें हम बात करेंगे कि कृषि किस प्रकार की हमारे भारत में होती थी और जितने भी जो फसल होते थे वो कितने प्रकार के होते थे, कृषि में क्या क्या समस्याएं आई, इन सभी के बारे में बच्चों आज हम जानेंगे। और हरित क्रांति क्या थी, उसका कृषि पे क्या क्या प्रभाव पड़ा, हम उन सभी के बारे में भी आपको बताएंगे। तो कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर में भी जो आ चुके हैं, तो उसके माध्यम से भी आपको समझाया जाएगा। तो इस वीडियो को देखिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो कृषि फसल ऋतुएं। सबसे पहले जो बच्चों हम पढ़ेंगे कृषि फसल ऋतुएं होती क्या है। तो कृषि फसल ऋतुएं बच्चों जो हमारा है रबी फसल। तो रबी फसल जैसे कि आपको बताया जाता है बच्चों, जो हम क्या करते हैं इसको सर्दी में उगाते हैं बच्चों, ठीक है। अक्टूबर में हम इसको स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम ये रबी जो फसल है, गेहूं चना सरसों इन सभी का हम क्या करते हैं, ये हम इसको उगाते हैं। जैसे ही हमारी धान कट जाता है उसके बाद हम इसको उगाते हैं। गेहूं चना सरसों ये हमारी रबी फसलें हो गई। तो आपसे एक क्वेश्चन भी आता है, भारत में 3 प्रमुख फसलों की विशेषताओं को बताइए। तो आपको यह बताना है सबसे पहले रबी फसल गेहूं हो गया, चना हो गया, सरसों हो गया, ये सारी चीजें आपको बतानी है बच्चों। तो उसके बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट है बच्चों जो हम आपको बताएंगे तो वो क्या है, सबसे ज्यादा जो गेहूं होता है बच्चों उत्पादन हमारा कहां पर होता है। तो बच्चों सबसे ज्यादा जो गेहूं उत्पादन जो राज्य है बच्चों वो है हरियाणा और आपका HR यूपी, ठीक है बच्चों। तो ये क्या है, गेहूं से रिलेटेड सबसे ज्यादा उत्पादन राज्य माना जाता है। तो ये था हमारा रबी फसल के बारे में। तो आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है खरीफ फसल। तो खरीफ फसल बच्चों वह फसल होती है जो कि जिनको क्या होता है अधिक मात्रा की पानी की आवश्यकता पड़ती है बच्चों। तो ये क्या है, जून जुलाई में ये इसको बोया जाता है और अक्टूबर तक इसको निकाल देता है। तो ये खरीफ फसल बच्चों चावल की हो गई, कपास हो गई, जिसके आपने सुना था जो हमारा वस्त्र बनता है, सूती कपड़े, जो कपास की खेती हमारे भारत में प्राचीन समय से की जा रही है। तो ये जो है हमारा, तो ये जो है हमारा चावल की कृषि जो सबसे ज्यादा की जाती है बच्चों, वो कई बार मैंने आप सभी को बताया भी है कि चावल सबसे ज्यादा कहां पर उगाए जाते हैं बच्चों। तो हमारा चावल के जो उगाने वाले जितने भी जो राज्य हैं, हमारा बिहार माना जाता है, पश्चिम बंगाल माना जाता है, ये कुछ प्रमुख राज्य हैं जो कि हमारे चावल के लिए बहुत ही लाभदायक है और वहां पे सबसे ज्यादा प्रोडक्शन भी होता है बच्चों। तो आइए हम आज बात करते हैं तीसरी कृषि की फसल। जो हमारी जो तीसरी फसल है वो है हमारी सब्जियां फल। तो बच्चों ये रबी और खरीफ फसल के बारे में हमने पढ़ लिया और ये हमारा जो है तीसरा ये है सब्जियां, जिसमें कि क्या होती है जायद कृषि। मतलब जो इस समय जो सब्जियां आ रही है, हरी भरी सब्जियां, जितने भी अप्रैल से लेकर जितनी भी जो सब्जियां आती हैं, ये हमारी जायद कृषि होती है बच्चों। तो इस समय फल सबसे अधिक आते हैं, नए नए फल, नए नए सब्जियां आती है हरी हरी, तो हम उसको खाते हैं और वो स्वादिष्ट भी होता है हमारे शरीर के लिए। तो ये थी बच्चों हमारे क्वेश्चन, ये हमारा तो पूरा हो गया आपका, ठीक है ना। भारत के 3 फसल ऋतुओं की विशेषताओं को बताइए। तो ये आप आसानी से, ये क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर में 2 साल पहले ही आपका आया है बच्चों। तो इस तरीके से ये आपकी तो ये प्रिपरेशन हो गई बच्चों, ये क्वेश्चन हमारा हो गया, ठीक है। अब आते हैं बच्चों जो कृषि के प्रकार हैं वो कौन से होते हैं। अब कृषि के प्रकार जब पूछा है बच्चों तो कृषि कौन सी होती है, सबसे पहले कृषि को 2 प्रकार बताए गए हैं बच्चों। जो हमारा है सिंचित कृषि। तो बच्चों जो सिंचित कृषि है तो वो होती क्या है, हम उसके बारे में आपको बताते हैं। तो इससे हमारा क्वेश्चन भी बनता है बच्चों, फसलों के लिए आर्द्र के प्रमुख स्रोत के आधार पर भारत में कृषि को, मतलब आर्द्र के आधार पर फसलों को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो सिंचित कृषि, वर्षा निर्भर कृषि बच्चों। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिंचित कृषि के बारे में। तो सिंचित कृषि क्या होती है बच्चों, वर्षा के अतिरिक्त जल की कमी
को किसके द्वारा पूरा किया जाता है बच्चों? सिंचाई के द्वारा। तो इसमें क्या होता है बच्चों? इसमें सिंचाई सबसे ज्यादा, इरिगेशन जिसको हम बोलते हैं, पानी ट्यूबवेल से, तालाब से, जगह जगहों से कृषि के लिए उपयोग किए जाते हैं बच्चों। अब इसका क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, मेन मोटिव क्या है बच्चों? ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र को, मतलब बड़े से बड़े क्षेत्र को क्या करना? आर्द्र करना। ठीक है ना, आर्द्र मतलब नमी लाना, तो कृषि बहुत ही अच्छी होगी। तो ये चीज हमें ध्यान देना है सिंचित कृषि में। ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है बच्चों? फसलों को पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध कराकर अधिकतम उत्पादकता पैदावार करनी होती है। तो ये हमारा सिंचित कृषि होता है बच्चों। ठीक है ना। और इसलिए हम क्या करते हैं? सिंचाई के थ्रू इसमें उत्पादकता शक्ति को बढ़ाते हैं, क्योंकि आर्द्रता में आर्द्रता आ जाती है। जिस भूमि में आर्द्रता आती है वहां पे कृषि बहुत ही अच्छी होती है। तो ये तो हमारा रहा बच्चों सिंचाई, सिंचित कृषि के बारे में आपको बता दिया है। तो आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसी में है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा वर्षा निर्भर कृषि बच्चों। अब वर्षा निर्भर कृषि क्या होती है? आपको शायद पता हो, ये जो हमारी खरीफ फसल है ये वर्षा पर निर्भर होती है। जितना नेचुरल वाटर जो हमारा आता है, जो वर्षा होती है, हम बोलते हैं अपने हिंदी कैलेंडर के अनुसार जो हमारा माघ है, जिसमें वर्षा सबसे ज्यादा होती है सावन भादों में। तो सावन भादों में बच्चों यह फसल सबसे ज्यादा उगाई जाती है और वर्षा की कृषि सबसे अच्छी मानी जाती है। और जरूरत से ज्यादा वर्षा भी हमारे लिए हानिकारक है। वो क्या करती है? फसलों को नष्ट कर देती है। तो चलिए हम इसके बारे में आपको बताते हैं। यह पूर्णता क्या होती है बच्चों? इसमें वर्षा पर, जो फसल होगी वो वर्षा पर ही निर्भर करेगी। वर्षा हुई तो अदरवाइज होगी, अदरवाइज उसके बाद नहीं होगी। उसके लिए फिर दूसरा साधन किया जाता है। अब इसमें क्या होता है बच्चों? उपलब्ध आर्द्रता के आधार पर ही क्या कहता है? शुष्क भूमि और आर्द्र भूमि को बांट दिया जाता है। मतलब वर्षा के आधार पर ही शुष्क भूमि और आर्द्र भूमि को बांट दिया जाता है। इसलिए शुष्क भूमि कहा जाता है और आर्द्र भूमि भी कहा जाता है। ठीक है ना। इसको दो भागों में बांट दिया गया है बच्चों। तो इसको ये याद रखिएगा, कृषि के प्रकार जो है फसलों की आर्द्रता के प्रमुख। तो आर्द्रता बच्चों यहाँ पर आ गए बच्चों, इस चीज को ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो को इसीलिए आपको बताया जा रहा है, इस वीडियो से हमारी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आसानी से सॉल्व हो जाएंगे बच्चों। अब आते हैं हम बच्चों, हमारी जो क्या है भारत में कृषि की समस्या। अब ये हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो बच्चों हमसे कई बार पूछता गया है कि जो हमारा भारत में जो कृषि की समस्याएं हैं वो कौन कौन सी है, प्रमुख समस्याएं। तो बच्चों जो भारत में जो कृषि की समस्याएं, बहुत ही समस्याएं हैं। क्योंकि आपको मैं बता दूं बच्चों, ये जो हमारे भारत में पूरे 54% जो भाग पर कृषि की जाती है, और यहाँ पर जो प्रति व्यक्ति जो हेक्टेयर है कृषि का वो 0.31% है प्रति व्यक्ति जो हम कृषि करते हैं। ठीक है ना बच्चों। तो ये था हमारा उसका रेशियो। तो भारत की कृषि की समस्याएं भी है, कुछ उत्पन्न सामने आती है। सबसे पहले मानसून पर निर्भरता। कई चीज क्या होता है बच्चों, कई फसलें, अभी मैं आपको बात की मैंने वर्षा पर निर्भर कृषि। तो बच्चों इसमें क्या होता है, जो मानसून पर निर्भर, मतलब मौसम के आधार पर जो निर्भर होते हैं, कई फसलें अगर नहीं हुई तो वो फसल नष्ट हो जाती है, उसको उत्पादनता, उसकी फसल का उत्पादन भी नहीं होता। तो ये इस तरीके से मानसून अगर सही होगा तो फसल भी उगेंगे, उगाया जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से मानसून पर निर्भरता, तो ये बहुत ही प्रॉब्लम है आज के समय की सबसे बड़ी समस्या। और आपको पता है अनियमित मानसून, कई प्रकार अभी ओले पड़े हैं हमारे भारत में, और इससे क्या हुआ, हमारे कृषि का क्षेत्र जो है बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ है। किसानों भाइयों को बहुत ही नुकसान हुआ है। हमें क्या करना है, उनकी हेल्प करनी है, उनको तरह तरह के सपोर्ट देने हैं। क्योंकि कृषि क्या होते हैं, वो हमारे अन्नदाता हैं। अन्नदाता सबसे बड़ा भगवान होता है, खाने वाला, देने वाला, जो उसको उगा रहा है, बनाने वाला, जन्म देने वाला और एक अनाज देने वाला, वो भगवान के समान होते हैं। ठीक है। ये क्या है, छोटे और विखंडित खेत। अब क्या होता है, छोटे और विखंडित खेत के कारण क्या होता है, ये भी कई प्रकार की समस्याएं हो जाती है, जिसके कारण बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलती है। छोटे छोटे खेतों में बढ़ जाने के कारण उसमें उत्पादनता शक्ति उतनी नहीं रह जाती है, और रह भी जाती है तो उसमें कई बार क्या होता है, फसलें नष्ट भी हो जाती है। ये सारी चीज समस्याएं हैं। निम्न उत्पादकता, कई बार क्या होता है, फसलों में कई सब चीज डाली जाती है और उसमें क्या होता है, फसलों में कीड़े लग जाते हैं, जिसके कारण क्या होती है, उत्पादन कम होता है। तो ये भी कुछ प्रकार की हमारी समस्या में ही आता है। भूमि की सुधार में कमी।
अब बच्चों दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, भूमि की प्रकार में सुधार में कमी आ रही है। और वो कमी क्या हो रही है, हम मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा को नहीं देख रहे हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है, उत्पादनता शक्ति में कमी आ रही है। तो इसलिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले भूमि को सेव करना होगा, उसको पॉल्यूशन से बचाना होगा, उसमें अच्छा फर्टिलाइजर डालना होगा। तो सुधार हमें करना होगा, जिससे कि हमारी अब क्या है, अल्प बेरोजगारी और ऋणग्रस्तता। ऋणग्रस्तता बच्चों क्या होता है, किसान भाई जैसे ही जब देते हैं और कर्ज लेके वो कृषि करते हैं और उस कृषि में क्या होता है, उनको बहुत ही घाटा होता है। जैसे कि वर्षा पड़ गई, उनकी सारी फसल क्या हो गई, नष्ट हो गई। और नष्ट होने के कारण वो कर्ज कैसे चुकाएंगे, तो ऋणग्रस्तता से भी उनको जूझना पड़ता है। तो ये थी बच्चों हमारे भारत की जो समस्याएं थी कृषि की, तो वो आपको बता दिया गया है बच्चों। अब हम आते हैं हमारे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस पे। हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं बच्चों। अब हरित क्रांति क्या है, हरित मतलब कि हरा भरा। तो सरकार ने जब हमारा भारत पाक विभाजन हुआ, उस समय हमारे भारतीय कृषि की बहुत ही दुर्दशा चल रही थी। एक और देश के अनेक क्षेत्र बच्चों क्या हो रहे थे, सूखे पड़ रहे थे, जिसके कारण भारत में एक अकाल सा माहौल बन गया, बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पर थी। ऐसे में क्या हुआ, 1960 के दशक में हरित क्रांति चलाई गई, जिसका प्रमुख उद्देश्य क्या था, उच्च गुणवत्ता वाले बीज प्रोवाइड करवाना किसानों को। और इससे क्या किया, सरकार ने अनेक कृषि के क्षेत्र में बहुत ही बढ़ावा देने के लिए सिंचाई के लिए सुविधा दी और कीटनाशक दवाइयां दी, फसलों का बीमा करवाया और जितनी भी जो टेक्नोलॉजी है और प्रौद्योगिकी उससे जोड़ा। तो इस तरीके से क्या हुआ, कृषि और ज्यादा तेजी से बढ़ने लग गई और इसका प्रभाव हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश इन सभी पर इफेक्ट इसका पड़ा यहाँ पर। और इससे एक क्या होता है, मंझोले और छोटे दर्जे के किसान भी निकलकर सामने आते हैं। हरित क्रांति का साइड इफेक्ट भी है बच्चों। इससे क्या होता है, अमीर किसान और ज्यादा अमीर हो जाता है, गरीब और गरीब हो जाता है। तो इस तरीके से हमारी कृषि में इसकी बहुत अहम भूमिका मानी जाती है बच्चों, ठीक है ना। तो इस चीज को याद रखिए, जो हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका बहुत हमारी कृषि पे इम्पैक्ट था। 1960 के 1970 के दशक में ये चलाई गई थी। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था कि उन्होंने क्या था, उच्च उर्वरता शक्ति वाले हाइब्रिड जो सीड्स होते हैं वो प्रोवाइड करवाए थे किसानों को और कीटनाशक दवाइयां दी और फर्टिलाइजर जितने भी खाद दे दिए। तो ये सारी चीजें, सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध कराई, तरह तरह की चीजें उन्होंने दी। अब आते हैं बच्चों, हमारा ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ही हमारा जो इंपॉर्टेंट है बच्चों, जो हमसे कई बार हमसे पूछता भी है, साझा संपत्ति संसाधन। अब बच्चों साझा संपत्ति संसाधन जो हमारे क्या है, तो आइए हम इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, जो कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारा क्या है, साझा संपत्ति संसाधन। तो बच्चों इसमें क्या होता है, साझा संपत्ति साधन का संपत्ति साधन मतलब कि उसके आधार पर, मतलब स्वामित्व के आधार पर भूमि को कितने भागों में बांट दिया गया है बच्चों। एक तो हमारा होता है निजी भू संपत्ति। अब बच्चों मैं आपको बता दूं निजी भू संपत्ति होती क्या चीज है, और एक हमारा इसमें एक और आता है बच्चों, साझा संपत्ति संसाधन। साझा संपत्ति संसाधन। अब बच्चों निजी भूमि संपत्ति होती क्या चीज है, निजी संपत्ति वो क्या होती है, जो व्यक्ति की पर्सनल खुद की हो और वो क्या करता है, स्वामित्व उसमें खुद का हो। और ऐसे में क्या करता है, वो निजी भूमि स्वामित्व में वो बहुत सारी चीजें ऐसी है जिसमें वो क्या करता है, पशुओं के लिए चारा और घर के लिए जलावन का कार्य वो क्या करते हैं, इसी पर निर्भर होते हैं। और वो क्या करते हैं, ईंधन हो गया, वन हो गया, इन सभी पर वो निर्भर होते हैं। अब कई चीजें क्या होता है, इसमें महिलाएं भी क्या करती है बच्चों, अहम भूमिका निभाती है। जलावन का जितना भी काटने का जो काम है आज की वर्तमान समय में वह महिला ही करती है कि वो लकड़ी काट के लेकर आती है। अब इसमें कई चीजें ऐसी है बच्चों, कई जो कमजोर व्यक्ति हैं वो क्या होते हैं, भूमि से वंचित हो जाते हैं। ये सारी चीजें हमारी निजी भू संपत्ति में आता है। अब हमारा है साझा संपत्ति संसाधन, हमारा क्या है बच्चों, हम उसके बारे में आपको बताते हैं। तो जो साझा संपत्ति संसाधन है, जहां पर कि क्या होता है, पूरे समुदाय मतलब कि पूरे जितना भी सभी का अधिकार हो, मतलब कि ग्रामीण जलीय और सार्वजनिक स्थान जहां पर कि हर एक किसी का मतलब अधिकार हो, वो वहां से जलावन इकट्ठा कर सके, वहां पे चारा इकट्ठा कर सके, चरगाह जीवन चला सके। तो ये सारी चीजें हमारी क्या है बच्चों, साझा संपत्ति संसाधन के बारे में आपका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और ये आई होप
आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो और आप जरूर देखें। ये क्वेश्चन हमारा एक ना एक क्वेश्चन जरूर इसमें आएगा, पक्का 100% आपको बोला जा रहा है, तो इसका मतलब जरूर आएगा। आप इस वीडियो को जरूर देखें और अपने दोस्त को भी शेयर करें, अच्छी लगे कमेंट जरूर करें। अगर आपको कोई डाउट है तो आपके लिए और अच्छी बनाई जाएगी और दूसरे चैप्टर की भी बनाई जाएगी। आप अपना रिव्यू जरूर दें, ठीक है ना, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें बच्चों। इसी तरीके से हम आगे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।